हेलो गाइस, वेलकम टू बायोगुरु, आपका अपना चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एनटीए एग्जाम। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पिस्टिल, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। देखिए, लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट स्टैमेन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पिस्टिल, फीमेल सेक्स ऑर्गन, गाइनोशियम एंड megasporogenesis. As you all know, pistil is the female sex organ of the flower, and the gynoecium, क्योंकि देखिए इसको आप gynoecium भी कहते हैं। The gynoecium may consist of a single pistil. अगर किसी भी फ्लावर में सिंगल gynoecium है, सिंगल pistil है, it is called monocarpellary. और अगर एक से ज्यादा pistil होते हैं, एक से ज्यादा gynoecium है, it is called multicarpellary. अब ये भी डिपेंड करता है कि वो आपस में फ्यूज्ड हैं या सेपरेटेड है। If there are more than one, the pistil may be fused together. It is called syncarpus, for example, in hibiscus, or may be free. It is called apocarpus, for example, in annona. So pentacarpellary 5 carpels and syncarpus मतलब fused होते हैं pistil of hibiscus. And multicarpellary apocarpus, multi बहुत सारे हैं, apocarpus separated है, for example gynoecium of Michelia. नाउ देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है पिस्टिल की, अ डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल। अब देखिए इसमें ऊपर आप देख रहे हो कैसा है, 5 इसमें पिस्टिल है एंड फ्यूज्ड होंगे। सो नाउ मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस, हमने पढ़ा मल्टीकार्पेलरी एंड सिनकार्पस। मल्टीकार्पेलरी एक से ज्यादा पिस्टिल एंड सिनकार्पस का मतलब होता है फ्यूज्ड होना। Pistil of papaver. Then there are 3 parts of each pistil: the stigma, style and ovary. अब किसी भी pistil में 3 main parts होते हैं: stigma, style and ovary. The stigma is upper broader region which is specialized for receiving pollen grain. It is platform for the pollen grains. Pollen grains आकर यहाँ पर स्टिक होते हैं एंड देन पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करके फर्टिलाइज करेंगे। द स्टाइल इज लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर एंड ओवरी इज बेसल सोलन ओव्यूल कंटेनिंग रीजन। तो जो बीच सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, सोलन पार्ट है, इट इज ओवरी। तो फर्स्ट इज स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवरी। एंड ओव्यूल, integumented megasporangium, integumented layers. So ovary has an ovarian cavity with one or more chambers and they are called locules. The placenta is located inside the ovarian cavity. अब जो placenta है वो ovarian cavity के अंदर ही होगी। अब देखिए, one और many ovules are present inside the ovary. हो सकता है सिंगल ओव्यूल हो सकता है ज्यादा ओव्यूल हो, तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है। सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब प्लेसेंटा आपने पढ़ा, लॉक्यूल जो कैविटी आपने पढ़ी थी, सिंगल ओव्यूल एंड ओवरी वॉल, दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। एंड प्लांट्स विद वन ओव्यूल इन एन ओवरी, व्हीट, पैडी एंड मैंगो, सिंगल ओवरी है, सिंगल ओव्यूल है। देन प्लांट्स विद मैनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी, पपाया, देन वाटरमेलन, ऑर्चिड्स। देखिए इसमें क्या है कि एक से ज्यादा ओव्यूल है, इसलिए बहुत सारे सीड्स का फॉर्मेशन होता है इन अ सिंगल ओवरी। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो अब ओवरी कनेक्ट रहेगी फ्यूनिकल के थ्रू एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल with the main body of the ovule is called hilum. तो जो पार्ट कनेक्ट होगा it is called hilum and then funicle, जो प्लेसेंटा से ओव्यूल को अटैच करेगा। Sometimes funicle gets fused with the body of the ovule along one side and forms a ridge known as raphe. The basal region of the ovule is known as the chalaza. chalaza end बोलते हैं। देखिए chalaza end को chalaza end क्यों कहेंगे इसको भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज chalaza मतलब होता है hailstones. हेलस्टोन्स आपने पढ़े, ओले जो बारिश में गिरते हैं। दैट्स व्हाई दिस एंड इज कॉल्ड चलाजा एंड, बिकॉज जो एंटीपोडल सेल्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक चलाजा और हेलस्टोन्स। मेन बॉडी ऑफ एन ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसेलस मेगास्पोरेंजियम व्हिच कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ओव्यूल को जो कवर करने वाले टिश्यूज हैं, एक लेयर होगी जो कवर करेगी, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की लेयर होगी, इट इज कॉल्ड न्यूसेलस। एंड सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। देखिए ये रेफी, then chalazaland. Okay, the nucellus is enclosed by one or two layered protective envelopes called integuments. अब ओव्यूल को कवर, एक्चुअली ओव्यूल के ऊपर न्यूसेलस है और न्यूसेलस के ऊपर आपके कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स, दे आर कॉल्ड इंटेगुमेंट्स, एक्सेप्ट एट द एपेक्स वेयर अ स्मॉल पैसेज इज फॉर्म्ड नोन एज द माइक्रोपाइल। तो जो एपेक्स पोर्शन है वहां पे
रप्चर्ड होती हैं या मान लीजिए मिसिंग होती हैं आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स या इंटीग्यूमेंट्स, एंड दैट पोर्शन, दैट पार्ट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड दैट एंड इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड. You can see in the diagram. And on the basis of number of integument, अब ये भी डिपेंड करता है इंटीग्यूमेंट्स की नंबर कितनी है. ओव्यूल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप. ओव्यूल्स को भी डिवाइड किया गया नंबर ऑफ इंटीग्यूमेंट के बेसिस पर. यूनिटैगमिक बोला हमने, ओव्यूल्स विद वन इंटीग्यूमेंट. मेंबर्स ऑफ गैमोपेटेली एंड जिम्नोस्पर्म्स. इंटीग्यूमेंट अब सिंगल इंटीग्यूमेंट था, यूनिटैगमेंट, बाइटैगमिक. बाइटैगमिक क्यों है? बिकॉज यहाँ पे टू इंटीग्यूमेंट्स होंगे, टू लेयर्स होंगे. सो ओव्यूल्स विद टू इंटीग्यूमेंट्स आर कॉल्ड बाइटैगमिक ओव्यूल्स. मेंबर्स ऑफ पॉलीपेटेली एंड मोनोकॉट्स. टू इंटीग्यूमेंट्स आर देयर. एंड अटैगमिक, अटैगमिक जिसमें कोई भी इंटीग्यूमेंट नहीं होगी. ओव्यूल्स आर विदाउट इंटीग्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल सेंटेलम एंड लेरेंथस. पैरासाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव पोजीशन. देखिए अभी तो आपने ओव्यूल को डिवाइड किया किस बेसिस पर? उनके इंटीग्यूमेंट्स के बेसिस पर. नाउ उनका हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं उनकी पोजीशन के बेस पर. So on the basis of relative position of micropyle, body of the ovule and funicle, the degree of curvature, उनका rotation क्या है, ovule का rotation क्या है, उनका angle क्या है. The ovules are following types. ovule को फिर से आप classify कर सकते हैं: orthotropous ovules, anatropous ovules and compylotropous ovule. Now first of all, orthotropous. Orthotropous, the micropyle, chalaza and funicle are in a straight line. This is the most primitive type of ovule. It is also called incurved ovule. For example, piper and cycas. Orthotropous बोला आपने. Just like this, देखिए chalaza and funicle. Second is called anatropous. It is inverted ovule. Inverted है, 180 डिग्री घुमा हुआ होता है. Micropyle lies close to hilum or at side of hilum. Found in 82% of angiosperm families. सोचिए सबसे ज्यादा मिलता है आपको. Then astraceae, the degree of curvature of this ovule is 180 degree. As I've told you, 180 degree इसका rotation होता है. Upper side antipodal cells हैं, then polar nuclei, egg apparatus. फिर आता है compylotropous. Ovule is curved more or less at right angle to funicle. Micropylar end is bent down slightly. For example, in members of Leguminosae and Cruciferae. The degree of curvature of this ovule is in between 90 degree and 160 degree. You can see the structure of compylotropous ovule. चलिए some MCQs देखते हैं अभी जो हमने पढ़ा है, आपने कितना सीखा है, कितना जाना है इसमें. So ovary with many ovules are present in wheat, paddy, sunflower और papaya. Many ovules. Okay, that's good, very good. It is papaya because एक single ovary के अंदर बहुत सारे ovules होते हैं. Next, basal part of ovule is represented by micropyle, chalaza, funicle और tigellum. Yes, good. It is chalaza. That's nice. So ovules are unitagmic, मतलब single integument, and anatropous, inverted, in the members of Malvaceae, Asteraceae, Liliaceae और Fabaceae. Yes, very good. It is Asteraceae. That's nice. चलिए, तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा समझा. कुछ भी अगर डाउट्स होते हैं बेटा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. Megasporogenesis, the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell, is called megasporogenesis. Megaspore mother cell is MMC. It behaves as megaspore mother cell MMC, and ovules generally differentiate a single megaspore mother cell MMC in the micropylar region of the nucellus. ये ध्यान से सुनेंगे, जो nucellus का micropylar region है वहां पर MMC का डेवलपमेंट होगा, वहां से ही ग्रोथ स्टार्ट होती है. It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. Then you can see यहाँ पे स्ट्रक्चर है. अब देखिए डिवीजन शुरू होगा एक सेल से, फिर 2 सेल्स का फॉर्मेशन, 4 सेल्स का फॉर्मेशन. द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन में आप जानते हैं एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ. सो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सेक. In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. अब जो 4 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था उनमें से 3 सेल्स का डिजेनरेशन हो जाएगा, सिर्फ एक सेल ही फंक्शनल रहता है.
Only the functional megaspore acts as a mother cell for the development of female gametophyte and embryo sac. और जो सिंगल सेल जो बचा हुआ सेल है वही फीमेल gametophyte और embryo sac का फॉर्मेशन करेगा. This process of embryo sac formation from a single megaspore is termed as the monosporic development. इसको हमने monosporic development क्यों बोला? Because single cell से ही development होता है. Development of female gametophyte और embryo sac, the nucellus, है ना. अभी लेकिन हम बात करेंगे न्यूक्लियस की. द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर. अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, जो एक सेल बचा हुआ है, इसका जो न्यूक्लियस है वहां सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कंप्लीट सेल डिवीजन नहीं होता. द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली. माइटोटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई व्हिच मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेट. अब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, माइटोटिक डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम. Two more sequential mitotic nuclear divisions result in the formation of 4 nucleate. Later, the 8 nucleate stages of the embryo set. अब 3 mitotic division अगर होते हैं, then 8 nucleus का formation हुआ. अब देखिए पहले 2 nucleus, 4 nucleus and 8 nucleus. अब इस 8 nucleus में से 3 nucleus आपके ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, 3 nucleus नीचे आ गए और 2 बिल्कुल बीच में रह गए. जो 3 न्यूक्लियस ऊपर गए थे उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, दे विल फॉर्म एंटीपोडल सेल्स. नीचे जब आ जाएंगे 2 सिनर्जिड सेल्स का फॉर्मेशन होगा और एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है. सेंट्रल सेल के बीच में जो न्यूक्लियस हैं दे आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, जो फ्यूजन के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे. तो यू कैन सी पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल एग सेल, सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल्स. अब यहां पर जो स्टेज बनती है, दिस स्टेज इज कॉल्ड 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, क्योंकि सेल्स 7 है और न्यूक्लियस 8 होते हैं. It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear division because these are not followed immediately by cell wall formation. तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल फॉर्मेशन तुरंत नहीं होता, कुछ टाइम के बाद होगा जब 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है. 6 of 8 nuclei are surrounded by cell walls and organized into cells. The remaining 2 nuclei, called polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell. There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac. देखिए ऊपर यहाँ पर जो बेटा आपको सेल दिख रहे हैं, then 3 cells are antipodal cells, antipodal, 3 antipodal cells are there. 2 cells are synergids, then egg cell and polar nuclei. तो ये क्या है आपके सेल्स, क्या है यहाँ पे 7 सेल्स की स्ट्रक्चर है, 7 सेल्स है बट 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होती है. ओके, देन observe the distribution of cells inside the embryo sac. Now you can observe antipodal cells, polar nuclei, central cell, egg, synergids, filiform apparatus. Filiform apparatus synergid cells में मिलेंगे और ये गाइड करता है pollen tube के एंट्री को. 3 cells at the micropylar end and constitute the egg apparatus. उसको आपने egg apparatus बोला है. Egg apparatus में क्या क्या आएंगे आपके 2 synergids and 1 egg cell. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. The synergids have spatial cellular thickenings at the micropylar tip called filiform apparatus. It plays an important role in guiding the pollen tube into the synergid. चलिए इसको हमने डिस्कस पहले ही किया था. अभी आगे आते हैं एंटीपोडल और वेजिटेटिव सेल. 3 cells at the chalazal end are called antipodals. उनको आपने क्या बोला, antipodal cells, and that end is called chalazal end. Chalazal end क्यों बोला हमने? Because chalaza refers to hailstones. The large central cell has 2 polar nuclei, और जो बीच में एक central cell है वहां पे 2 polar nuclei होंगे. Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity, the 8 nucleate is 7 cell. तो 8 nucleus and 7 cell structure. Central cell with 2 nucleus. Structure of embryo sac you can see again. So now some MCQs दोबारा से पूछते हैं कि जो अभी हमने पढ़ा है उसमें आपने कितना सीखा है. So mature female gametophyte of angiosperm plant is 3 cell, 5 cell, 8 cell or 7 cell gametophyte of angiosperm. Yes, that's good. It is 7 cell, but nucleus are 8. The cells in egg apparatus are 1 egg cell, 1 synergid, 1 synergid, 2 egg cell, 1 egg cell, 2 synergids, or 2 egg cells, 2 synergids.
Yes, that's nice. It is one egg cell and two synergids. Combined, it is called egg apparatus. Next, if the egg cell of an angiospermic plant has 20 chromosomes, the chromosome present in pen का मतलब क्या था? Primary endosperm nucleus. Leaf cell, megaspore mother cell, synergids respectively are 30, 40, 20 and 10, 60, 30, 20 and 20, 60, 40, 40 or 20, or 40, 20, 10 or 10. It is 60, 40, 40 and 20. देखिए अभी आपने पूछा कि if the egg cell of angiosperm plant has 20 chromosome, the chromosome present in pen, primary endosperm nucleus 3n आपने पढ़ा है, तो 60, leaf cell 40, megaspore mother cell, synergid respectively are 60, 40, 40 and 20. Now filiform apparatus is found in synergids, egg cells, antipodal cells or central cell. Yes, very good. It is in synergids. That's nice. तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट्स आपको है, कोई भी क्वेरी है, आप उनको चैट बॉक्स में लिखेंगे.